दोस्तों, भारत सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 7 फरवरी 2025 से पूरे देश में 10 नई मुफ्त सुविधाएं शुरू की जा रही है। ये सुविधाएं आम जनता के जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लाई जा रही है। इन सुविधाओं का लाभ देश के हर वर्ग के लोगों को मिलेगा, चाहे वो छात्र हो, नौकरी पेशा हो, किसान हो या फिर बुजुर्ग हो। इन सुविधाओं में बैंकिंग सेवा, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स, राशन कार्ड, एलपीजी गैस और कई अन्य क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं से देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं इन 10 फ्री सुविधाओं के बारे में विस्तार से कि आखिर कौन कौन से 10 सुविधाएं हैं जो हमें विशेष फायदा पहुंचाने वाली है। सबसे पहला बदलाव जो है वो है यूपीआई को लेकर के। दरअसल बात है कि यूपीआई की जो लिमिट थी उसे बढ़ा दी गई है। अब यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन की सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप एक दिन में 5 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं। यह सीमा पहले सिर्फ 1 लाख थी। इसका फायदा व्यापारियों और बड़े लेन देन करने वालों को विशेष रूप से मिलेगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा भी मिलेगी और बैंक जाने की ज़रूरत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पहले सिर्फ 1 लाख रुपए तक की लिमिट थी, जिसके बाद लोगों को दिक्कतें होती थी। अब इन्हें 5 लाख तक कर दी गई है। इस बदलाव से कई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। लोग अब बड़ी खरीदारी भी यूपीआई के माध्यम से आसानी से कर सकेंगे। दूसरा है पेंशन भोगियों के लिए जो नई सुविधा लागू की गई है। अब देश के सभी पेंशन भोगी किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इन सुविधाओं से बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा आसान हो चुकी है। आप किसी भी बैंक से कहीं आप जा रहे हैं, यात्रा पर निकले हैं और उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ गई पेमेंट निकालने की, तो आप आसानी से अपने पेंशन को निकाल सकते हैं। अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। दूसरे शहर में यात्रा करने के दौरान भी पेंशन आसानी से किसी भी बैंक शाखा से निकाला जा सकता है। यह सुविधा खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो अपने बच्चों के साथ अलग अलग शहरों में रहते हैं। अब ये जहाँ भी होंगे वहीं से आसानी से अपने पेंशन को निकाल सकेंगे और उसका पूरा फ़ायदा उन बुजुर्ग लोगों को मिलेगा। तीसरा किसान के लिए है। दरअसल बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। अब किसान 2.5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के आसानी से ले सकते हैं। पहले लोन की जो स्थिति है, लोन की जो लिमिट थी वो सिर्फ 1,60,000 रुपये थी। अब उसे बढ़ाकर के आरबीआई की ओर से 2.5 लाख रुपये कर दी गई है। किसानों को मिलेगी अधिक वित्तीय सहायता। खेती के लिए निवेश करना होगा आसान। छोटे और सीमांत किसानों को होगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि उन्हें अब आसानी से 2.5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इस कदम से किसानों को अपनी फसल के लिए बीज, खाद और अन्य ज़रूरी सामान खरीदने में मदद मिलेगी। साथ ही वे नई तकनीकी और मशीनीकरण के माध्यम से अपने खेत को और विकसित बना सकेंगे और अच्छी क्वालिटी के फसल भी उपजा सकेंगे। अगला है सस्ते मोबाइल रिचार्ज प्लान। दरअसल बात है कि टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि वे केवल कॉलिंग के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च करें। सिर्फ कॉलिंग के लिए सस्ते प्लान उपलब्ध हो चुके हैं। डाटा का इस्तेमाल न करने वालों को राहत मिल चुकी है, क्योंकि पहले डाटा का रिचार्ज कराना कंपलसरी था। चाहे आप कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करते हो या एंड्रॉयड सेट का इस्तेमाल करते हो, पहले सभी को समान रिचार्ज कराने पड़ते थे। अब ये सुविधा पूरी तरह से ट्राई की ओर से प्रोवाइड कर दी गई है। बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। इस नियम से उन लोगों को फ़ायदा होगा जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत के लिए करते हैं। ये अब कम कीमत में अपना फ़ोन रिचार्ज करा सकेंगे। वहीं जो 5वां बदलाव है वो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में है। दरअसल बात है कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें अपडेट की जाती है। 7 फरवरी से एलपीजी की नई कीमतें लागू होगी। सरकार सब्सिडी बढ़ा सकती है। कीमतें में कमी की संभावना है। घरेलू बजट पर पड़ेगा विशेष इसका फ़ायदा। अगर एलपीजी की कीमतें में कमी आती है तो इसका सीधा फ़ायदा आम जनता को मिलेगा।
खाना पकाने का खर्च कम होगा, लोग अपनी बचत को दूसरी ज़रूरतों पर खर्च कर सकेंगे आसानी से। तो 7 तारीख से सभी गैस सिलेंडर की रेट में परिवर्तन की जा सकती है। वही बात करें अगला जो है वो बचत खाता पर है। दरअसल बात है कि देश के प्रमुख बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी और अन्य बैंक ने बचत खाते पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। नई ब्याज दर अब 3.5% हो चुकी है, जो पहले सिर्फ 3% थी। वरिष्ठ नागरिकों को अब 0.5% अतिरिक्त ब्याज दरें मिलेंगे। बचत पर मिलेगा विशेष रिटर्न्स भी। इस बदलाव से लोगों को अपनी बचत पर ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। यह कदम लोगों को अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इसलिए पीएनबी और एसबीआई, एचडीएफसी जैसे तमाम बैंकों ने अपने ब्याज दरें में परिवर्तन करने की जो स्कीम है वो शुरू कर दी है और 7 तारीख से पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। वहीं जो 7वां है वो डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने को लेकर के है। दरअसल बात है कि बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के लिए अपडेट किए जा रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर विशेष छूट और साथ साथ कैशबैक की भी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। यूपीआई, आईएमपीएस और आरटीजीएस सेवाओं में सुधार की जा रही है। इन सुविधाओं से लोग घर बैठे ही अपने बैंक खाते से जुड़े सभी काम कर सकेंगे। इससे बैंक जाने और लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से अपने घर बैठे ही सभी कार्य को आसानी से किया जा सकेगा। वही जो 8वां है वो है मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा की सुविधाएं। दरअसल बात है छात्र और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए मुफ्त यात्रा 7 तारीख से शुरू की जा रही है। सभी शहरी क्षेत्र में लागू हो चुकी है। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से यह सुविधा चलेगी। जिसके पास स्मार्ट कार्ड है वो आसानी से मुफ्त सेवा में अपना सफ़र तय कर पाएंगे। इस योजना से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही यह कदम प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। वही बात करें जो 9वां बदलाव है वो है टैक्स छूट में बढ़ोतरी। सरकार ने आयकर में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मध्यम वर्ग को मिलेगा विशेष फायदा। लगभग 10 करोड़ टैक्स पेयर्स को राहत मिली है। डिस्पोजेबल इनकम में भी बढ़ोतरी होगी और इस कदम से लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा जिससे वे अपनी ज़रूरतों पर खर्च कर सकेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। तो ये 9 बदलाव है और जो 10वां बदलाव है वो है हर जिले में कैंसर अस्पताल की सुविधाएं। सरकार ने अगले 3 साल में देश भर के हर जिले में कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल खोलने की घोषणा की है। हर जिले में एक कैंसर अस्पताल होगा। आधुनिक उपकरणों से लैस सुविधाएं होगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज भी होगा। उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस कदम से कैंसर के मरीजों को अपने घर के पास से ही इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे इलाज का खर्च कम होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के 7 फरवरी 2025 से लागू होने वाले 10 मुफ्त सुविधाएं देश के हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करेगी। इन सुविधाओं से लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।